नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद झा चैनल बिजनेस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि बिजनेस रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है। दूसरा, टॉप 5 फ्रेंचाइजी बिजनेस इन इंडिया। तीसरा, उन फ्रेंचाइजी बिजनेस में अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है? जब कोई व्यापारी अपने अस्थायी और विकसित व्यापार को बढ़ाने के लिए अन्य लोगों को अपने व्यापार का ब्रांड नेम, लोगो, लाइसेंस आदि देकर अपने व्यापार करने का अधिकार किसी और को दे देता है तो इसे फ्रेंचाइजी बिजनेस कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को नियम और शर्तों के अनुसार व्यापार करने का अधिकार देता है उसे फ्रेंचाइजर कहते हैं, और जिस व्यक्ति को यह बिजनेस करने का अधिकार प्राप्त होता है उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। इस बिजनेस में फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट अर्न करने के बाद प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फ्रेंचाइजर को देना होता है, जो कि नियम और शर्तों के अनुसार होता है। हमारा जो पहला फ्रेंचाइजी बिजनेस है वह है डोमिनोज। डोमिनोज एक ऐसा नाम है जिसे कि सब लोगों ने कभी न कभी कहीं न कहीं सुना ही होगा। अगर आप एक फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए डोमिनोज का फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में डोमिनोज का डिमांड काफ़ी अधिक है। इसका अनुमान आप इससे ही लगा सकते हैं कि भारत में पिज्ज़ा का 60% मार्केट डोमिनोज के पास है। भारत में जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड की तरफ से डोमिनोज की फ्रेंचाइजी दी जाती है। डोमिनोज अपना बिजनेस चलाने के लिए 3 प्रकार की फ्रेंचाइजी देता है। पहला, ट्रेडिशनल। दूसरा, नॉन ट्रेडिशनल। तीसरा, ट्रांजिशनल। डोमिनोज का कोई भी स्टोर खोलने के लिए आपको कम से कम 100 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 30 लाख से लेके 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, जिसमें कि फ्रेंचाइजी फीस, पिज्जा सॉफ्टवेयर कॉस्ट एटसेट्रा शामिल है। हाउ टू अप्लाई फॉर डोमिनोज फ्रेंचाइजी। डोमिनोज के फ्रेंचाइजी के लिए आपको इसके वेबसाइट पर जाकर फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें कि आपको एक फॉर्म भरना होगा। आवेदन के बाद कंपनी की तरफ से एक सर्वे किया जाएगा, जिसमें कि कंपनी के कुछ अधिकारी उस जगह पर आकर उसका मुआयना करेंगे जहां पर आप स्टोर खोलना चाहते हैं। उसके बाद ही आपको डोमिनोज की फ्रेंचाइजी खोलने की अनुमति मिलेगी। हमारा जो दूसरा फ्रेंचाइजी है वह है अमूल फ्रेंचाइजी। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और भारत में अमूल के प्रोडक्ट का डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। भारत में लगभग सभी घरों में अमूल के प्रोडक्ट का यूज रोज़मर्रा जीवन में किया ही जाता है। इसलिए अगर आप यह फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लिए यह मुनाफे का बिजनेस साबित हो सकता है। इस बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें कि नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपको 25,000 रुपये देने होंगे। रिनोवेशन पर आपको 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे और इक्विपमेंट के लिए आपको 75,000 रुपये का खर्च आएगा। अगर आप अमूल के आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, जिसमें कि ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपको 50,000 रुपये देने होंगे। रिनोवेशन के लिए 4 लाख रुपए का खर्च आएगा और इक्विपमेंट पर 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। अमूल फ्रेंचाइजी के लिए आपके पास कम से कम 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट का शॉप होना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई फॉर अमूल फ्रेंचाइजी। अमूल के फ्रेंचाइजी के लिए आप उनके टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उनका ये नंबर आपको उनके वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगा। हमारा जो तीसरा फ्रेंचाइजी बिजनेस है वह है DTDC कुरियर फ्रेंचाइजी। अगर आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप DTDC कुरियर के फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं। DTDC कुरियर कंपनी भारत में सबसे भरोसेमंद कुरियर कंपनी में से एक है। यह कंपनी सन 1990 में बेंगलोर शहर से शुरू किया गया था। आज की तारीख में पूरे भारत में इनके पास 5800 से भी अधिक चैनल पार्टनर हैं। अगर आप DTDC की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस होना जरूरी है। DTDC 3 कैटेगरी में अपना फ्रेंचाइजी देता है, लेकिन वह किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेता है।
इसमें आपको सिर्फ अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए पैसा लगता है। कैटेगरी ए की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। कैटेगरी बी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। कैटेगरी सी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। हाउ टू अप्लाई? आप DTDC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारा जो चौथा फ्रेंचाइजी बिजनेस है वह है KFC फ्रेंचाइजी। यह एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका कि कस्टमर बेस पूरे वर्ल्ड में है। KFC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन है। आज यह कंपनी 136 से अधिक देशों के अंदर अपना बिजनेस कर रही है। पूरी दुनिया में KFC के 22,625 से भी अधिक रेस्टोरेंट हैं और धीरे धीरे यह कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इसलिए आपके पास यह एक अच्छा मौका है कि आप एक इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि भारत में भी KFC का डिमांड काफ़ी अच्छे स्तर पर है और लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। KFC फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 1,000 स्क्वायर फीट से 2,000 स्क्वायर फीट का स्पेस होना जरूरी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस जगह और किस प्रकार का स्टोर शुरू करना चाहते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट आपके लोकेशन पर निर्भर करता है। आप अपने इस बिजनेस को 50 लाख रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर KFC फ्रेंचाइजी? KFC के फ्रेंचाइजी के लिए आप उनके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो पांचवा फ्रेंचाइजी बिजनेस है वह है लेंसकार्ट फ्रेंचाइजी। लेंसकार्ट भारत में काफ़ी उभरता हुआ फ्रेंचाइजी है। भारत में लेंसकार्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाला आईवेयर कंपनी में से एक है। बीते कुछ सालों में यह कंपनी ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी है। लेंसकार्ट की शुरुआत सन 2010 में हुई थी। आज लेंसकार्ट के पास 5,000 से भी अधिक आईवीआर प्रोडक्ट है और 120 सिटीज में 500 से भी अधिक स्टोर्स मौजूद हैं। लेंसकार्ट के लगभग सभी स्टोर्स प्रॉफिट में चल रहे हैं और कंपनी के पास 50 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। भारत में आईवीआर सेक्टर 11,000 करोड़ से भी अधिक का है और हर साल इस सेक्टर में 5% की दर से ग्रोथ हो रहा है। ऐसे में आपके पास इस प्रकार का बिजनेस करने का अच्छा मौका है, जिस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेंसकार्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास 300 से 500 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए। अगर हम इस फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हाउ टू अप्लाई फॉर लेंसकार्ट फ्रेंचाइजी? लेंसकार्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप उनके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कौन सा फ्रेंचाइजी बिजनेस आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।